Good morning everyone. Today we are going to discuss example of exercise 5.2. Our chapter name is matrices and continued. Matrices continued. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल हमें क्या कहता है, फाइंड एक्स वाई जेड इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस ऑफ जेड एक्स माइनस ऑफ वाई ऑफ जेड। देन हमें सेटिस्फाई करना है क्या, ए ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए किसके, ए इन्वर्स के। ट्रांसपोज अलग चीज़ है, इन्वर्स अलग चीज़ है, ठीक है। अब ए के लिए सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज करना इजी है, तो पहले हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम को हम आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाती है और जो कॉलम है वो रो बन जाती है। मान लो 0 टू वाई जेड मेरा रो था और 0 टू वाई जेड और जेड मेरा क्या बन गया, कॉलम बन गया। क्लियर है। अब ये हमने बना लिया इसका ए ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, जो हमें इजी लगता है। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग, इसको लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, आर वन के, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई मेरी 0, सेकेंड टर्म क्या है 2y और मेरा कॉलम 2x माइनस जेड, एक्स और जेड, तो ये क्या आ गया एक्स जेड माइनस ये प्लस के हो गया एक्स जेड। और सिमिलरली लास्ट टर्म क्या है मेरे पास z और z के अलॉन्ग की रो भी कैंसिल और कॉलम भी बची क्या एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स वाई, राइट। अब इसका रिज़ल्ट क्या आया, -6xy z। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर में क्या होता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई हमें। अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हम पिछली कई वीडियो से कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम सीधी इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। क्या आई हमारे पास, A11 0, 12 2x z माइनस 2x z और 13 माइनस 2xy, 21 माइनस 3yz, 22 माइनस xz, 23 2xy, 31 माइनस 2yz, 32 xz एंड A33 माइनस ऑफ 2xy, राइट। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने एडजॉइंट ऑफ ए में और उसका ले लिया ट्रांसपोज। तो यहाँ हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह हम निकाल सकते हैं ए ऑफ इनवर्स। एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दो और डिटरमिनेंट ऑफ ए की सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके मेरे पास क्या आया, 0, 1/2x, 1/2x, 1/3y, 1/6y, माइनस 1/6y, 1/3z, माइनस 1/3z, 1/3 ऑफ z, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि मेरा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, ए इन्वर्स के। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी और इक्वल कर दिया वो ए इन्वर्स के। यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयरिंग। कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने, मैट्रिक्स चैप्टर में। यानी कि नए सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सेशन 2021 के अकॉर्डिंग देखें तो वो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम दो मैट्रिसेस को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर पिछले सेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो वो चैप्टर नंबर 3 है, राइट। अब हमने इनको कंपेयर किया तो मेरी x की वैल्यू क्या आई, +-√2, y की वैल्यू +-√6 और z की वैल्यू +-√3। अब आप सोचोगे कि ये प्लस माइनस कैसे आया, तो स्केयर की टर्म्स को जब भी हम खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, प्लस माइनस में, और स्केयर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट, राइट। अब बस यहाँ से यही मेरे को निकालनी थी एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, शो दैट ए इज इक्वल टू 5 3 -1 और -2 सेटिस्फाई करनी है हमें इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर -3x -7 इज इक्वल टू 0 एंड हंस फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इनवर्स, राइट। एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इनवर्स। तो
तो सबसे पहले देखो इक्वेशन दी हुई है, याद है आपको जब हमने पॉलिनोमियल किया था, कौन सा चैप्टर किया था हमने, डिटरमिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे तब हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल में इक्वेशन पुट कर देते थे। तब हमारे पास इसी तरह की पॉलिनोमियल होती थी, उसमें हम वैल्यू किसकी पुट करते थे, ए की। तो यहाँ पे भी हमने सेम वैसा ही किया। डिटर्मिनेंट वाली सीरीज़ भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट उसकी तरह ही यहाँ पे क्या कर दिया, ए पुट कर दिया, और ए की जितनी ए स्क्वायर को कैसे खोल सकते हैं, ए इंटू ए, और माइनस 3 ऑफ ए माइनस 7 ऑफ आई इक्वल टू ये चीज़ आ गई है मेरे पास इक्वल में। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये टर्म आ गई। और बाकी टर्म स्केलर की मल्टीप्लिकेशन अंदर कर सकते हैं, ये भी कर दी, और यहाँ पे भी स्केलर की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। तो रिजल्ट क्या आया, 0 0 0 0, यानी कि ओ मैट्रिक्स, राइट। ओ मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, राइट। अब हमें पता है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कि ये इक्वेशन क्या है, ज़ीरो है। ये अभी हमने प्रूफ किया ना कि ये इक्वेशन क्या है, ज़ीरो है। और मेरे पास डिटर्मिनेंट है, मेरे क्या निकाल, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स क्या होगा, उससे अगर हम ये वैल्यू निकालें, ए इनवर्स की यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ना ए इनवर्स, ये तो हमने शो कर दिया कि इक्वल टू ज़ीरो है। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने तो बैठूंगी नहीं ए इनवर्स के लिए, तो हम क्या करते हैं ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखना। मेरे पास जो ये पूरी इक्वेशन है ना, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, इनवर्स प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि अगर मेरे पास ए इंटू ए इनवर्स हो और या फिर ए इनवर्स इंटू ए हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, आई के। इतनी बात क्लियर है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए। तो मेरे पास देखो ये टर्म थी, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। ये लिख के आप सीधा क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। अब देखो इन्होंने कर दी प्री मल्टीप्लाई। अब ए इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, अभी पीछे बताया था। तो इसका एक ग्रुप तो ये बन गया और एक ग्रुप यहाँ बना, तो ए इंटू इनवर्स आई के इक्वल, और आई को किसी से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो क्या बन गई, सिर्फ ए इंटू ए माइनस 3i माइनस 7 ऑफ ए इनवर्स, ये बन गई। अब देखो सिर्फ ए इनवर्स ए की जगह बचा, कहीं और ए इनवर्स तो नहीं बचा। तो यहाँ से मैं ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकाल सकती हूँ, a माइनस 3i अपॉन 7। इनकी वैल्यू तो पुट करना बिल्कुल ईजी है, इन सब की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी और मेरा ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया बिना किसी इक्वेशन को सॉल्व करे, राइट। इक्वेशन तो नहीं सॉल्व की हमने इसमें सिर्फ पॉलिनोमियल को सॉल्व किया। अब हमारा 7th एग्जाम्पल क्या कहता है, ए हमें गिवन है, वेरीफाई करना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। देखो इन क्वेश्चंस के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी ज़रा सी गलती, मान लो आपने -1 इंटू 1 भी कर दिया, तब भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब आपने चाहे हर चीज़ बिल्कुल सही किया, लेकिन अगर आपकी एक मल्टीप्लिकेशन की गलती हुई तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से एक चैप्टर करना है। तो ए की वैल्यू गिवन है और हमें लास्ट में फाइंड करना है ए इनवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब बनाना है हमें, ए क्यूब तक पहुंचना है। तो पहले ए स्क्वायर बनाएंगे। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, देखो ना बेस सेम पावर्स ऐड, तो ए स्क्वायर बन जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, मेरे पास ए स्क्वायर की ये वैल्यू आई। सिमिलरली अब मैं निकालूंगी ए क्यूब की। ए क्यूब क्या करूँगी, ए स्क्वायर इंटू ए, तो रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, राइट। इन सब की मल्टीप्लिकेशन तो आपको करनी आती है। देखो एक बार फिर बता देती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैसे करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई 2 से 12 प्लस -5 की मल्टीप्लाई -1 से प्लस के 5 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, राइट। अब
सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 की मल्टीप्लाई -1 से, -5 की मल्टीप्लाई 2 से और 5 की मल्टीप्लाई -1 से, राइट। इसी तरह हम सारे के सारे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट ये आ गया। अब जो जो वैल्यू मेरी बनी है उन सब की वैल्यूज़ को मैं पुट कर लूँगी। इसके लिए आपको ना वर्टिकल नहीं रखना, हॉरिजॉन्टल रख लेना रजिस्टर को, क्योंकि उससे जैसी आपकी शीट आती है ना बोर्ड की, ये इस लेंथ की, उस अकॉर्डिंग रखोगे तो आपको करने में इजी होगा। ये थोड़ी बड़ी बड़ी इक्वेशंस है तो इजीली आप अगर उसको ऐसे रखोगे तो हो जाएगा। तो अब हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किया, तो मैंने देखा मेरा क्या वैल्यू है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यानी कि ओ। और ये हमारा फर्स्ट चीज़ प्रूफ होगी कि ये किसके इक्वल है, ओके। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए मेरे को सबसे पहले, आपको पता ही होगा अब मैं क्या बोलने वाली हूँ। ए इनवर्स को मैंने कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। ए इनवर्स के लिए मेरे पास डिटरमिनेंट होना ज़रूरी है और एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए मैं यहाँ पे निकालूंगी नहीं, लेकिन सीधा यूज़ करूँगी उसको, क्योंकि पिछले में हम क्या निकालते आ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते आ रहे हैं। इसमें हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे पॉलिनोमियल से। अब सबसे पहले ए क्यूब पड़ा है मेरे पास, मैं क्या करूँगी, ए प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, वही स्टेप जो मैंने पिछले बताया था आपको इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ए इनवर्स इंटू A3 -6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर +9 ए इनवर्स इंटू ए -4 ए इनवर्स इंटू आई। मेरे पास क्या आ गया, ग्रुप्स बनाए मैंने, ये आई बन गया। अब दोबारा से ए इनवर्स लगाऊंगी। अब देखो मेरा एक जगह ए इनवर्स आ गया, राइट। अब जब एक जगह एक इनवर्स आ गया तो मैं इसी से अपना पूरा क्वेश्चन क्या करूँगी, सॉल्व। इसको 4 को डिवाइड में ले जाऊंगी सबके, मतलब 4 को पहले दूसरी साइड लेके जाके इसको सबके डिवाइड में लेके जाऊंगी और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में मैं सबकी वैल्यूज़ पुट कर दूंगी तो मेरी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मैंने कहीं एडजॉइंट ए का यूज़ किया, जो हम इससे पिछली यानी कि पिछले जो हमने 9 पार्ट्स किए हैं उसमें हमने ए इनवर्स निकालने के लिए यूज़ किया है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब से हम एडजॉइंट ऑफ ए की जगह किसका यूज़ करेंगे, पॉलिनोमियल का, राइट। अब आपको हर एक मेथड सीखना है कि कौन सा मेथड किस तरह से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर आएंगे कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड